अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नफ्ताली बेनेट की अगुवाई वाली इजराइल की नई सरकार ने मंगलवार को यरूशलेम में यहूदी राष्ट्रवादियों को विवादित मार्च निकालने की इजाजत दी है। पूर्वी यरूशलेम में तनाव को देखते हुए पैदल मार्च निकाले जाने से पहले बड़े पैमाने पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। हमास ने इस मार्च को लेकर टकराव होने की धमकी दी है। हमास ने कहा था कि इस मार्च से दोनों पक्षों में फिर से तनाव बढ़ सकता है। ये मार्च 20 मई को निकाला जाना था, लेकिन सुरक्षा वजहों से इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। माना जा रहा है कि मार्च ऑफ फ्लैग में कई दक्षिणपंथी गुट शामिल होंगे। मार्च में शामिल इजरायली हाथों में झंडे लिए राष्ट्रवादी गीत गाते हुए दमश्क गेट से दाखिल होते हैं और पूर्वी यरूशलेम की पुरानी गलियों से होते हुए वेस्टर्न वॉल तक पहुंचते हैं। नफ्ताली बेनेट की नई सरकार ने मार्च निकालने की अनुमति देने का तब फैसला किया जब शेख जर्राह ने फिलिस्तीनियों को निकाले जाने की योजना को लेकर भारी तनाव बना हुआ है। हमास की धमकियों के बीच इजराइल के नए गृह मंत्री ने कहा है कि इस आयोजन को रद्द करने की कोई योजना नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के प्रवक्ता अबद अल लतीफ कनौ ने बयान में कहा कि फ्लैग मार्च एक विस्फोटक की तरह है जिसे यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद में तनाव की आग भड़केगी। फिलिस्तीनी गुटों ने मार्च के खिलाफ मुखर होकर विरोध करने का आह्वान किया है। पिछले महीने अल अक्सा मस्जिद परिसर में प्रदर्शनकारियों पर इजराइल की कार्रवाई में सैकड़ों फिलिस्तीनी घायल हो गए थे। फिलिस्तीनी इजराइल मोहम्मद शतेह ने मार्च के बारे में कहा कि ये हमारे लोगों को उकसाने की तरह है। ये हमारे यरूशलेम और हमारे पवित्र स्थलों के खिलाफ एक आक्रामकता है। इजराइल के पुलिस प्रमुख और दूसरे सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक के बाद नए आंतरिक सुरक्षा मंत्री ओमर बारलेव ने मार्च को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस हालात से निपटने के लिए तैयार है। स्थिति को संभालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बारवेल ने कहा कि पुलिस अच्छी तरह से तैयार है और जीवन को नाजुक, ताने बाने और सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। हमास ने मार्च पर नए सिरे से तनाव बढ़ने की चेतावनी दी, जबकि इजरायली सेना संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों और उनके परिजनों को यरूशलेम फ्लैग मार्च और संभावित जवाबी प्रदर्शनों के आह्वान के कारण मंगलवार को पुराने शहर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। पूर्वी यरूशलेम में इजराइल के राष्ट्रवादियों का ये मार्च 10 मई को निकलना था, लेकिन अंतिम समय में इसे तब टालना पड़ा जब अल अक्सा मस्जिद में तनाव भड़क गया। अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर कार्रवाई और शेख जर्राह से फिलिस्तीनियों की बेदखली के चलते हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इसके बाद दोनों पक्षों में शुरू हुए खूनी संघर्ष 11 दिनों तक चला। इसमें 250 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 13 इजरायलियों की मौत हो गई। असल में मार्च का रूट तनाव को बढ़ाने वाला साबित होता है। मार्च से पहले स्थानीय अरब लोगों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। वहीं यहूदी इस रूट में बदलाव का विरोध करते हैं। जब भी ये मार्च निकलता है, हिंसा होती है।